नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, लाइव सिटी सबसे पहले आपको बताने जा रहा है कि राजद ने किन 1 दर्जन नए उम्मीदवारों का टिकट फाइनल कर दिया है। जो हम नाम बताने जा रहे हैं उनमें कुछ पुराने चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसे किसी उम्मीदवार की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं जो मौजूदा विधायक हैं और अपने ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या हम वैसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताने जा रहे हैं जिनका टिकट जो मौजूदा विधायक हैं वो काटा जा रहा है। तो आज सबसे पहले लाइव सिटी बता रहा है कि राजद ने किन 1 दर्जन उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया है। देखिए, महागठबंधन में आधिकारिक तौर पर सीटों का बंटवारा होना अभी शेष है, कांग्रेस से भी एडजस्टमेंट शेष है, लेकिन राजद ने तैयारी शुरू कर दी है। राजद की अपनी तैयारी शुरू है और राजद ने अपने उम्मीदवारों को फाइनल करना शुरू कर दिया है। बातचीत में क्या कोई पेच फंसेगा, क्या होगा, कैसे रास्ता निकलेगा, ये बात की बात है, लेकिन 1 दर्जन उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं और उन्हें स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि अब पटना में मत भटकिए, अपने क्षेत्र में जाइए और चुनाव की तैयारी कीजिए, राजद की जीत का बंदोबस्त कीजिए, महागठबंधन की जीत का बंदोबस्त कीजिए। तो ये कौन से उम्मीदवार हैं 1 दर्जन, जिसे सबसे पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव का भरोसा मिला है? देखिए, कुछ वैसी सीटों पर भी राजद ने उम्मीदवार फाइनल किए हैं जिन पर रालोसपा और कांग्रेस की नजर थी, वीआईपी की नजर थी। तो आगे की बातचीत में क्या होता है, देखिए, हम फिर से स्पष्ट कर दें, सिंबल नहीं मिला है, लेकिन राजद की ओर से टिकट कंफर्मेशन का यदि परसेंटेज रेट कहेंगे तो ये 95% है। मतलब उन्हें चुनाव की तैयारी को कह दिया गया है। तो हम आपको बताते चलते एक एक सीट का 12 कौन उम्मीदवार फाइनल किए गए हैं। तो सबसे पहले रामगढ़, कैमूर जिले में रामगढ़ की सीट फाइनल हो गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह राजद के उम्मीदवार होंगे, यह बात तय है। और सुधाकर सिंह कैसे जीत हासिल करते हैं, कैसे चुनाव लड़ते हैं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहां सुधाकर सिंह की उम्मीदवारी फाइनल होते ही अंबिका यादव भटकते हुए दिखाई पड़ते हैं। अंबिका यादव भटके तो फिर क्या होगा रामगढ़ में महागठबंधन का, यह समझ में आना है। तो रामगढ़ में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा फंसने जा रही है। वे अपने बेटे सुधाकर सिंह को कैसे जिता पाते हैं, यह देखने की बात होगी। हाजीपुर जहां बहुत कड़ी टक्कर थी देव कुमार चौरसिया और मुकेश रोशन में, तो टिकट फाइनल हो गया है देव कुमार चौरसिया का। देखिए, इसकी खबर आपको हमने पहले ही दी थी कि देव कुमार चौरसिया हाजीपुर में टिकट की रेस में आगे चल रहे हैं, मुकेश रोशन पीछे छूट रहे हैं। देव कुमार चौरसिया को कुछ महीने पहले ही राजद में स्वयं तेजस्वी यादव ने शामिल कराया था। वे अति पिछड़ी जाति से आते हैं, पहले भी एक बार उपचुनाव लड़े थे तो काफी वोट आया था। तो देव कुमार चौरसिया का टिकट फाइनल हो गया है। देव कुमार चौरसिया हाजीपुर में भाजपा को चुनौती देंगे। वैसे यह बात समझ लीजिए कि 2015 में हाजीपुर में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जगन्नाथ राय ने चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस की रजामंदी हासिल की गई है कि नहीं की गई है, यह बात अभी हमें नहीं पता, लेकिन राजद का टिकट देव कुमार चौरसिया के लिए फाइनल कर दिया गया है। महनार, जैसा हमने आपको बताया कि रेस चल रही थी हाजीपुर में देव कुमार चौरसिया और मुकेश रोशन के बीच, तो मुकेश रोशन का टिकट महनार में फाइनल किया गया है। हॉट सीट महनार, जिसे लेकर रघुवंश बाबू भी नाराज हुए, रामा सिंह को लेकर भी संशय रहा। तो महनार में अब मुकेश रोशन चुनाव लड़ेंगे। मुकेश रोशन जाति से यादव हैं, विष्णुदेव राय के भतीजे हैं, इनके पिताजी की हत्या हुई थी। मुकेश रोशन पेशे से डॉक्टर भी हैं, तो इन्हें अब लड़ना है महनार। देखिए, महनार पर रालोसपा की भी नजर थी, क्योंकि रालोसपा के जो चीफ हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका गृह क्षेत्र है, मतलब वे उसी इलाके के रहने वाले हैं। लेकिन महनार में मुकेश रोशन का टिकट राजद ने फाइनल कर दिया है। सराय रंजन में राजद ने जदयू के बड़े नेता और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के खिलाफ लड़ने के लिए अरविंद सहनी का टिकट फाइनल किया। अरविंद सहनी युवा बताए जा रहे हैं, जोश वाले बताए जा रहे हैं। अब वे
विजय कुमार चौधरी के सामने कितना टिक पाते हैं, यह देखने की बात होगी। सराय रंजन में टिकट की रेस में रामाश्रय सहनी भी थे, लेकिन टिकट फाइनल हुआ है। लालू यादव और तेजस्वी यादव का आशीर्वाद मिला है अरविंद सहनी को। करगहर देखिए, सासाराम जिले की सीट करगहर पर भी रालोसपा की नजर थी, लेकिन यहां A to Z राजनीति को आगे बढ़ाते हुए राजद ने टिकट फाइनल किया है रमेश चंद्र चौबे का। रमेश चंद्र चौबे जाति से ब्राह्मण हैं और इस प्रकार से देखिए 2015 में राहुल तिवारी को लड़ाया गया था। राहुल तिवारी का टिकट फिर से कंफर्म बताया जा रहा है शाहपुर में, तो दूसरे ब्राह्मण उम्मीदवार का टिकट फाइनल हुआ है करगहर से रमेश चंद्र चौबे का। उन्हें लड़ना होगा करगहर में जदयू के मौजूदा विधायक वशिष्ठ सिंह या उनके बदले चुनाव की तैयारी कर रहे टिकट कट जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात अधिकारी दिनेश राय की पत्नी से। तो रमेश चंद्र चौबे पुराने हैं, कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, तो रमेश चंद्र चौबे ब्राह्मण चेहरा। अब बात करते हैं गुरुआ से, गया जिले के गुरुआ से। तो गुरुआ में टिकट फाइनल किया गया है विनय यादव का। विनय यादव गुरुआ से हैं, वहां मजबूत दमखम वाले बताए जा रहे हैं। क्या होता है चुनाव में, कैसे लड़ते हैं, यह देखने वाली बात होगी। सुगौली, चंपारण में सुगौली में राजद ने टिकट फाइनल किया है शशि भूषण सिंह उर्फ शशि सिंह का। शशि सिंह राजद में कितने दिनों से हैं अभी बात आएगी, लेकिन शशि सिंह का टिकट फाइनल हो गया है। ये चुनाव लड़ने में सक्षम बताए जा रहे हैं, मजबूती से कहा जा रहा है कि लड़ेंगे, सब कुछ इनके पास है। तो शशि सिंह। हसनपुर के बारे में तो कोई सोचना ही नहीं। देखिए, मैंने कहा था कि देखिए आपको बिल्कुल नई सीटों के बारे में बताएंगे। तो हसनपुर चुनाव लड़ने जा रहे हैं लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव। वे महुआ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। महुआ में कौन लड़ेगा अभी बात तय की जाएगी। तो महुआ में चुनाव लड़ने के लिए एक MLC भी बेताब हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव अब हसनपुर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से फुलवारी शरीफ से श्याम रजक चुनाव लड़ेंगे, टिकट फाइनल है। और श्याम रजक आपको पता है कि नीतीश सरकार में मंत्री थे, पिछले दिनों जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुए और फुलवारी से लंबे अरसे से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो श्याम रजक चुनाव लड़ेंगे फुलवारी शरीफ से। वैसे नेतृत्व ने यदि बदलान चाहा तो मसौरी से बदलान भी संभव है, लेकिन अभी उन्हें फुलवारी शरीफ के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। तो फुलवारी शरीफ से श्याम रजक चुनाव लड़ेंगे। लालगंज तो लालगंज की हॉट सीट पर अब राजद ही चुनाव लड़ेगा। राजद और राजद से कौन चुनाव लड़ेगा, तो रामा सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेंगे। वही रामा सिंह जिनको लेकर रघुवंश बाबू की नाराजगी, रघुवंश बाबू का गुस्सा, रघुवंश बाबू की चिट्ठी। तो देखिए, महनार छोड़ दिया गया, लेकिन लालगंज नहीं छोड़ा जा रहा है। लालगंज में रामा सिंह की पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि लालगंज में कोई मजबूत उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है। सामने से मुन्ना शुक्ला होंगे तो मजबूत उम्मीदवार। लोजपा ने भी वहां आधा दर्जन राजपूत उम्मीदवारों को तैयार कर रखा है। तो राजपूतों की लड़ाई होने जा रही है। देखिए, कांग्रेस की भी नजर थी इस सीट पर। कांग्रेस का मानना था कि जब हम हाजीपुर की सीट दे रहे हैं तो लालगंज की सीट मिलनी चाहिए। इस सीट पर औरंगाबाद के पूर्व सांसद निखिल कुमार, जो सत्येंद्र नारायण सिंह के पुत्र हैं, उनके कामकाज को संभालने वाले या उनकी राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने वाले पप्पू सिंह की नजर थी। पप्पू सिंह मूल रूप से औरंगाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन औरंगाबाद में कांग्रेस जीती हुई है, तो इसलिए यह माना जा रहा था कि लालगंज में कांग्रेस की दावेदारी बन सकती है। लेकिन राजद ने फाइनल कर दिया है कि वहां रामा सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, राजपूत रामा सिंह की पत्नी। और बांका में देखिए, बांका में जावेद इकबाल अंसारी, पूर्व विधान पार्षद, ये पहले जेडीयू में ही थे, इन्हें राजद में शामिल कराया गया था। तो बांका में महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे जावेद इकबाल अंसारी, या भाजपा के राम नारायण मंडल ही चुनाव लड़ते हैं, या
कोई और सामने आता है, क्योंकि खेला होना है बांका में। देखिए, राम नारायण मंडल बिहार सरकार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री, भाजपा के चेहरे, वे विवादों में घिरे रहे हैं। पिछले दिनों जब सीओ का तबादला हुआ था, अंचलाधिकारियों का तबादला हुआ था, तो इतना बड़ा बखेरा पैदा हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सारे तबादले रद्द करने पड़े। आरोप लगा कि खेला हुआ है। तो खैर, ये चुनाव में जावेद इकबाल अंसारी। अब परसा की बात कर लेते हैं। परसा और सारण की बिल्कुल हॉट सीट, जहां तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा फंसी है। तेज प्रताप यादव के ससुर चुनाव लड़ेंगे। वे पहले राजद के विधायक थे, राजद के मंत्री थे, राजद की सरकार में चंद्रिका राय। तो लालू यादव उन्हें चुनाव हराना चाहते हैं और उनके सामने खड़ा किया जा रहा है छोटे लाल राय को। छोटे लाल राय पहले जेडीयू में थे, अब राजद में आए हैं, पुराने प्रतिद्वंदी हैं, दोनों पहले से लड़ते रहे। तो छोटे लाल राय का टिकट कंफर्म कर दिया गया है परसा में। परसा में चंद्रिका राय को चुनौती देंगे राजद की ओर से छोटे लाल राय। तो ये 12 नाम, देखिए सीटें कंफर्म होती जा रही है। आरजेडी में कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, और यह बात ध्यान रखी जा रही है कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं करनी है, राजद को इस बात की फिक्र नहीं कर रहा है कि बात के सामने बाघ लड़ाएं कि नहीं लड़ाएं। चुनाव जीतना है, यह ध्येय बन गया है। 2020 की लड़ाई महत्वपूर्ण बन गई है। क्या विवाद होगा, क्या किंतु परंतु होगा, इस बात की चिंता नहीं की जा रही है। तो 12 उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं। आगे भी आपको सबसे पहले लाइव सीरीज बताएगा। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव के एक एक टिकट का पूर्वानुमान और किसे टिकट मिल रहा है सबसे पहले लाइव सीरीज ही बताएगा। धन्यवाद।